हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद केपी। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज की क्लास में हम सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आप इन तीनों को समझ गए ना, तो आपको कभी भी इंग्लिश सेंटेंस को बनाने में, समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे इन तीनों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। आपको बहुत ही अच्छे से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, डायरेक्टली मिले या फिर इनडायरेक्टली, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। तो क्या होता है सब्जेक्ट? जो हमने स्कूल में पढ़ा, हिंदी का सब्जेक्ट, साइंस का सब्जेक्ट, इंग्लिश का सब्जेक्ट, नहीं, ये वो सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट अलग होता है। तो क्या होता है ये सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में होता है कर्ता। ठीक है, जिसका मतलब होता है हिंदी में कर्ता। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो काम को करता है। डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, डूअर ऑफ एन एक्शन। कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु होती है जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधे जुड़ा हुआ होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु होती है जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधे जुड़ा हुआ होता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि कर्ता कोई व्यक्ति अथवा वस्तु हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये सब सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आई, आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, यू, यू का मतलब होता है तुम। वी, वी का मतलब होता है हम। दे, दे का मतलब होता है वे। ही, ही का मतलब होता है वह। यह हम किसी मेल पर्सन के लिए यूज करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए, किसी आदमी के लिए। ठीक है, शी का मतलब होता है वह। यह हम किसी गर्ल के लिए, लेडीज के लिए यूज करते हैं, और किसी का नाम। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इट, इट को हम जानवर, मौसम या निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। दिस का मतलब होता है यह। यह आपके पास कोई नजदीक में चीज है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास पेन है, वो आपके नजदीक है, तो आप कह सकते हैं दिस इज अ पेन। यदि वह पेन आपसे दूरी पे रखा हुआ है, दूर है वो पेन, तो हम यूज करेंगे दैट का। ठीक है, दैट का मतलब होता है वह। तो पास के लिए दिस यूज करते हैं, दैट का यूज हम दूर की वस्तु के लिए करते हैं। इसी तरह दीज, यदि हमारे नजदीक में, पास में कोई चीजें रखी हुई हैं जो एक से अधिक मात्रा में है, तो हम यूज करते हैं दीज। इसी तरह दोज, दूर की वस्तु के लिए हम दोज का यूज करते हैं जो एक से अधिक मात्रा में है। ठीक है, सो इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। यह नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कैसे। ठीक है, तो इसके लिए और एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं अच्छे से। चलिए अब हम नाउन को समझते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ नेम्स, अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्लेस, किसी आइडिया को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट्स कहें नेमिंग वर्ड्स और नाउन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, पार्क, बुक, किताब। ठीक है, किताब एक थिंग है। चेयर, ये भी एक वस्तु है। लव,
एक फीलिंग है, ठीक है। आई होप आपको नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, इट, दिस, दैट, हर, दे, यू, अस, एटसेट्रा, जो हमने पीछे पढ़ा, वो सब नाउन होता है, ठीक है। अब मैं आपको सब्जेक्ट पता करने के लिए ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। क्या है वो ट्रिक, देखते हैं। आस्क व्हाट और हु फ्रॉम द सेंटेंस, ठीक है। हमें सेंटेंस से व्हाट और हु पूछना है, ठीक है। आस्क, हु और व्हाट, ठीक है। यदि वह पर्सन है तो हमें पूछना है हु, मतलब कौन। और यदि वह कोई वस्तु है तो हमें पूछना है व्हाट, ठीक है। पर्सन है, कोई व्यक्ति है तो हु, और कोई वस्तु है तो व्हाट पूछना है, क्या, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट कौन खेलता है? अब जाहिर सी बात है कि कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई लड़की खेलेगी, कोई वस्तु तो खेलेगी नहीं, ठीक है। तो हम इससे सवाल पूछेंगे हु, कौन क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो कौन के लिए क्या जवाब आएगा, आई, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अंश स्कूल जाता है, अंश गोज टू स्कूल, ठीक है। तो अब हम पूछेंगे कौन स्कूल जाता है, ठीक है। तो स्कूल से पूछेंगे कौन स्कूल जाता है, हु, अंश, अंश स्कूल जाता है, ठीक है। तो अंश हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। पोशाक सुंदर है, ठीक है। द ड्रेस इज ब्यूटीफुल, द ड्रेस इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। तो सुंदर क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है। तो हम इससे पूछेंगे क्या सुंदर है, ठीक है। क्या ब्यूटीफुल है, द ड्रेस, ड्रेस इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ड्रेस हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वर्ब। आपने अक्सर सुना होगा वर्ब क्या होता है, तो आज हम इसे बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जो किया वही क्रिया, ठीक है। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो जो भी हम काम करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं, जैसे कि खाना, पीना, सोना, उठना, बोलना, ठीक है। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, ठीक है। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, सभी एक्शन वर्ड वर्ब होते हैं, ठीक है। वर्ब हिंदी में समझते हैं। क्रिया वह शब्द होता है जो यह बताता है कि कर्ता, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। वर्ब क्रिया को पहचानने का तरीका क्या होता है, पहचानने का तरीका, ठीक है। तो क्रिया के अंत में ना आता है, जैसे कि खाना, पीना, सोना, जगना, यह क्रिया को पहचानने की टेक्निक है, ठीक है। वर्ब को पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जहां भी क्रिया के अंत में ना आए वही हम क्रिया के अंत में ना आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हमारा ईट। ईट का मतलब होता है खाना, रीड का मतलब होता है पढ़ना, प्ले का मतलब होता है खेलना, और गो का मतलब होता है जाना, कम आना, स्लीप का मतलब होता है सोना, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा जितने भी वर्ड्स हैं सबके पीछे ना लगा हुआ है, यह सब क्रिया होती है। क्रिया की एक खास बात होती है कि ये अपना रूप बदलती है। जी हाँ, ये अपना रूप बदलती है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये अपना रूप बदलती है। सेंटेंस में आप जिस तरह से उसे बताना चाहते हैं,
जिस तरह से आप बोलना चाहते हैं उसी के अनुसार आपको वर्ब की फॉर्म लगानी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि क्रिया अपना रूप कैसे बदलती है। वर्ब की 5 फॉर्म होती है, ठीक है। V1, V2, V3, V4, V5। V1 base form, V2 past simple, V3 part participle, V4 present participle and V5 थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले आ गया हमारा गो। गो का मतलब होता है जाना। वेंट गया, गोन जा चुका, गोइंग जा रहा है, गोज जाता है, कम कम का मतलब होता है आना, केम का मतलब आया, कम आ चुका, कमिंग आ रहा, कम्स आता है। तो इस तरह ये वर्ब की अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। लास्ट हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विषय वस्तु, ठीक है। इट इज द पर्सन और थिंग दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन, ठीक है। क्या होता है ये ऑब्जेक्ट? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। रिसीवर ऑफ एन एक्शन जिसका मतलब हिंदी में होता है यह वह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया वर्ब से सीधे सीधे डायरेक्टली प्रभावित होता है, ठीक है। यह वह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया से सीधे सीधे प्रभावित होता है। इसका मतलब होता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसका असर जिस भी व्यक्ति या जिस भी चीज पर वस्तु पर पड़ेगा वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं हमारी क्रिया कौन सी है, वर्ब कौन सी है। तो प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, यह एक वर्ब है, ठीक है। फिर हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, खेल कौन रहा है। तो आई, आई खेल रहा है, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई क्या खेल रहा है? फुटबॉल, ठीक है। तो खेलने का जो असर है वो किस पे पड़ रहा है? फुटबॉल पे। वो फुटबॉल पे किक कर रहा है, तो फुटबॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्रिया का जिस पर असर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या होता है। आगे मैं आपको ट्रिक दूंगी जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट असल में होता क्या है, ठीक है। ट्रिक टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, इसमें मैं आपको ट्रिक दूंगी जिससे आप इजीली ऑब्जेक्ट को समझ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप हमारा आता है फाइंड द वर्ब एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में से, वाक्य में से वर्ब को ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहले हम वर्ब को ढूंढेंगे, एक्शन वर्ड को, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 आता है हमारा देन आस्क व्हाट क्या और whom किसको किसे फ्रॉम द वर्ब। हम फिर वर्ब से पूछेंगे क्या और किसको किसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ब को ढूंढेंगे, ठीक है। जब वर्ब मिल जाएगा तो हम उससे सवाल पूछेंगे क्या और किसको किसे, व्हाट और whom, ठीक है। यदि वह कोई पर्सन है तो हम पूछेंगे whom और कोई वस्तु है तो हम पूछेंगे what, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ जाएंगे। लड़की ने एक किताब पढ़ी, द गर्ल रीड अ बुक, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले ढूंढेंगे वर्ब। तो रीड हो गया हमारा वर्ब, ठीक है, क्योंकि रीड का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। पढ़ना क्रिया, क्या क्रिया हो रही है? पढ़ने की। कौन कर रहा है? गर्ल कर रही है, ठीक है। तो हम क्या पूछेंगे? वॉट, क्या पढ़ रही है? क्रिया से हम पूछेंगे वॉट, ठीक है। तो क्या पढ़ रही है वो? बुक पढ़ रही है, तो बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्योंकि पढ़ने का जो असर पड़ रहा है वो बुक पे पड़ रहा है, ठीक है।
वो बुक को पढ़ रही है, ठीक है। द बुक इज द ऑब्जेक्ट बिकॉज द गर्ल रीड इट, क्योंकि वह लड़की उसे पढ़ रही है इसलिए बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं अपने दोस्त से मिला, आई मेट माई फ्रेंड, ठीक है। आई मेट माई फ्रेंड, तो इसमें क्रिया कौन सी है? मेट, ठीक है। तो क्रिया हो गई हमारी मेट, तो हम इससे पूछेंगे whom, क्योंकि हम यह नहीं पूछेंगे क्या मिला, किससे मिला, ठीक है। तो आई मेट माई फ्रेंड, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट, किससे मिला? फ्रेंड से, तो फ्रेंड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें। हमने चित्र देखा, वी सॉ द पिक्चर, वी सॉ द पिक्चर, तो इसमें क्या वर्ब है? सॉ, सॉ एक वर्ब है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, सॉ हो गया हमारा वर्ब, और फिर पिक्चर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने क्या देखा? हमने क्या देखा? हमने पिक्चर देखा। द पिक्चर इज द ऑब्जेक्ट बिकॉज वी सॉ इट, ठीक है। उसने उसे किताब दे दी, ही गेव हिम द बुक, ठीक है। इसमें आप बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।